बताओ देख, जन्म स्थान कहां पर है? पिंपा। पिंपासर जगह पड़ती है नागौर में। कहां पड़ता है? नागौर। लिख लो पिंपासर नागौर। क्या हुआ? पिंपासर नागौर। पिंपासर कहां पर है? अच्छा, इसके बाद में पिताजी का नाम क्या है? लोहट जी। मम्मी का नाम क्या है? हंसा भाई। बचपन का नाम क्या था? जहां आपने उपदेश देते उस जगह को बोलते हैं सांतरी। क्या बोलते हैं? जैसे सत्संग स्थल अलग तरीबा, इनके उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? यहाँ उपदेश दिया तो ये एक सांतरी, यहाँ दिया तो ये एक सांतरी है ना। उपदेश जहां देने के लिए बैठते उस जगह क्या बोलते हैं? सांतरी। इसके बाद लिखा हुआ आगे, मृत्यु कहां हुई? बीकानेर में पड़ता लाला सर, बीकानेर। क्या लिखा हुआ है? मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र कौन सा है? मुकाम। मुकाम भी बीकानेर में। मुकाम भी कहां पर है? अन्य केंद्र लिखे हुए कौन कौन से देखो, जांगलू, जांबा, रामड़ावास। जांगलू बीकानेर में, जांबा और रामड़ावास जोधपुर में। जांगलू बीकानेर, जांबा और रामड़ावास जोधपुर। और साल में 2 बार मेले लगते हैं। कब कब लगता है? आश्विन की अमावस्या। कब कब लगते हैं? आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। साल में 2 बार क्या लगते हैं? मेले। जाम्बो जी का जो जन्म हुआ था वो एक पंवार परिवार में हुआ था, पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। लिख लो, इनका जन्म पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन पंवार राजपूत फैमिली। इनका जन्म पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन पंवार राजपूत फैमिली। पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन पंवार राजपूत फैमिली। कहां हुआ था जन्म इनका? पंवार राजपूत। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता। लिख लो, इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। एक लाइन और लिखो, फिर आगे अर्थ में समझा दूंगा। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए साइंटिफिक सेंट। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए साइंटिफिक सेंट। क्या कहा जाता है? जाम्बू जी महाराज जब यहां रहते थे उन दिनों दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। कौन था? एक बार बीकानेर में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। अच्छा, अकाल में सबसे अधिक समस्या होती है बेचारे पशुओं के। मनुष्य तो फिर भी दूर दूर से खा खू ले कुछ ना कुछ, पशु बेचारे क्या खाए? पशु मर जाए भूखे। तो पशुओं के लिए जाम्बो जी ने सिकंदर लोदी के पास मैसेज किया। सिकंदर लोदी ने जाम्बो जी के कहने पर पशुओं के लिए क्या भेज दिया? चारा। लिखो, अकाल के दौरान, ड्यूरिंग फेमाइन, अकाल के दौरान, ड्यूरिंग फेमाइन, जाम्बो जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ जाम्बो जी, जाम्बो जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ जाम्बो जी, सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड। सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड। सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। इन्हीं दिनों जोधपुर में राजा हुआ करते जोधा, और बीकानेर उनके बेटे ने बसा लिया था। कौन? बीका। ये दोनों बाप बेटा भी जाम्बो जी को खूब मान सम्मान रखते थे। लिखो, जोधपुर का राजा जोधा व बीकानेर का राजा बीका। जोधपुर किंग जोधा एंड बीकानेर किंग बीका। जोधपुर के राजा जोधा व बीकानेर किंग बीका। जोधपुर के राजा जोधा व बीकानेर के राजा बीका भी जाम्बो जी का सम्मान करते थे। ऑल्सो रेस्पेक्टेड जाम्बो जी। भी जाम्बो जी का सम्मान करते थे। ऑल्सो रेस्पेक्टेड जाम्बो जी। यहां मुकाम में एक मिट्टी का टीला है जिसका नाम है समराथल। क्या नाम है? और इस समराथल नाम की जगह पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए? 20 और 9। इसलिए अनुयायी क्या कहलाए? 20 नोई। क्या कहलाए? लिखो, समराथल नामक स्थान पर, वहीं बीकानेर में मुकाम में, समराथल नामक स्थान पर एट पैलेस नाम समराथल, कोष्टक में बीकानेर लिख लेना। समराथल नामक स्थान पर एट पैलेस नाम समराथल,
इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। He gave 29 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। टाइम देखो, बोलो जाम्बोजी महाराज की। देखो, इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। He gave 29 teachings to his disciples. 29 उपदेश दिए थे। अतः इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। सो हिज डिसाइपल्स आर कॉल्ड एज बिश्नोई। अतः इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। सो हिज डिसाइपल्स आर कॉल्ड एज बिश्नोई। अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। लिखो तो जाम्बोजी के प्रमुख उपदेश, मेन टीचिंग्स ऑफ जाम्बोजी। अभी 29 के 29 याद करवा के सबको बिश्नोई बना दूं आपको। जाम्बोजी के प्रमुख उपदेश, मेन टीचिंग्स ऑफ जाम्बोजी। सीधी सीधी बातें कही थी। संत आदमी नॉर्मल बातें कहेंगे। सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के नहा लेना चाहिए, दोनों टाइम अगरबत्ती कर लेनी चाहिए, अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं करना। सिंपल बातें की। दो चार जो अपने काम की बातें वो लिख लेते हैं। जैसे इन्होंने एक कहा था कि भाई हरे पेड़ पौधे पश्चिमी राजस्थान है, वैसे ही पेड़ पौधे कम होते हैं। फिर जो है वो तुम होगी, बरसात नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्लेशियर बढ़ जाएंगे, समुद्र का तल बढ़ जाएगा। कितनी बातें जानते थे। तो वैज्ञानिक संत थे। कैसे संत थे? देखो, हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। अब जाम्बोजी महाराज तो सारे पेड़ पौधों के लिए कह के गए भाई कि नीम भी क्यों कटे, पीपल भी क्यों कटे, कोई भी प्रकार का पेड़, हरा पेड़ पौधा कटना भगवान जाने। आरपीसी कान में जाके धीरे से किसने बताया? खेजड़ी। लिखो, कोष्टक में लिख लो खेजड़ी, चुपचाप लिख लो, बताना मत। खेजड़ी। दूसरा लिखो, जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए। एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए। एनिमल not be done. जाम्बोजी महाराज तो कह के गए भाई चिंटी से लेकर गिरा आ गई सलमान खान के। एक वरना कितने लोग हिरण मारते होंगे, कितने क्या करते होंगे, पर सलमान खान ऐसा फंसा इस चक्कर के अंदर। और अभी तो 3-4 दिन पहले विवेक ओबेरॉय बिश्नोई बन गया। बिश्नोई के सम्मेलन विवेक ओबेरॉय यूं पूरी तारीफ कर रहे हैं। मगर भाई अभी तक ऐश्वर्या को भूला नहीं है। भाई सलमान खान से बनती नहीं, ऐश्वर्या वाले चक्कर में लड़ाई हो रखी थी। सलमान खान बिश्नोइयों के एंटी या बिश्नोई सलमान खान के एंटी, दुश्मन का दुश्मन। तो मैं भाषण सुना, पूरा ढंग से बता रहा है। विवेक ओबेरॉय तो 29 नियम होते हैं, ये होता है, ये होता है। मैं आया हूं, मैं इस धर्म के बारे में जानना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। भाई पूरा फॉर्म में आज तक। अगला लिखो, नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। मेरे को जाम्बोजी माफ नहीं करेंगे आज। नीले कपड़े शुड नॉट बी वॉर्न। नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। ब्लू क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न। मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, जाम्बोजी पढ़ाता हूँ, उस दिन नीले नहीं पहन के आता। आज मती खराब हुई मेरी, याद नहीं रहा पड़ा बेच। क्या नहीं पहनने चाहिए? नीले कपड़े नहीं पहने भाई। ज्यादा नीला वाला, थैंक यू। ज्यादा गिल्ट फील करता, अब थोड़ी गिल्ट फील करूंगा। भाई होता यह है कि गाढ़े रंग, नॉर्मली ये था गाढ़ा रंग नहीं पहनना चाहिए, है ना। जो जैसे काला रंग है, तो भाई अपने गांव में अभी तक भी काला रंग बैन है। नॉर्मली काले रंग नहीं पहनना चाहिए। तो इसमें महिलाओं को तो पूरा ही बैन है कि आप महिलाओं के कपड़े काले रंग के कभी नहीं देखोगे। भाई आप तुम लड़कियां भले ही कह दो हमारा फेवरेट ब्लैक है, बाकी आप मम्मी की मुझे एक ड्रेस ब्लैक दिखा दो कि ब्लैक पूरा पहन रखा हो ना, मतलब नहीं पहना था। ब्लैक अपने दुख का कलर था, शोक का कलर है, शोक के अंदर ब्लैक पहने जाएंगे, वरना ब्लैक नहीं पहने जाएंगे। अब उसका रीजन ये था कि रंग गाढ़ा रंग था।
गाढ़ा रंग सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करता है। आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहते हो, सूरज ज्यादा चमकता है, इसलिए यदि गाढ़ा रंग ज्यादा पहने तो गर्मी ज्यादा लगेगी। तो काला तो अपने पहनते ही नहीं थे, पर भारत में मुसलमानों के आने के बाद में नीला रंग पहनने लग गए थे। इसलिए जाम्बू जी वापस कह रहे थे कि नीला रंग भी नहीं पहनना, क्योंकि नीला रंग भी सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करता है, गर्मी ज्यादा लगेगी। फिर नीले रंग के साथ एक समस्या और जुड़ी हुई है, नीला रंग एंटी एनर्जी कलर है। कैसा कलर है? एनर्जी खींचने वाला कलर है। इसलिए कहा गया नीले रंग से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए। मतलब इवन इतना तक था कि पहले अपने जब युद्ध हुआ करते, और युद्ध में कई बार ऐसा होता कि एक योद्धा लड़ता जा रहा है लगातार और अचानक उसकी गर्दन उड़ गई, तलवार लगी, तलवार की गर्दन उड़ गई, पर पैरों का मोमेंटम रुकता नहीं था, पैर चलते रहते। इसलिए अपने पढ़ते हैं कई बार कि सर कटने के बाद भी वो लड़ता रहा। तो इसका मतलब यही था कि वो पैर रुकते नहीं। ये न्यूटन वाला नियम है, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहेगी और जो वस्तु स्थायी है वो स्थायी रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल काम है। ये तो मैं कभी गांव के अंदर देखना, बकरा काटते हैं तो बकरे की तलवार मारी, गर्दन उड़ गई, बकरा भागता है, उसके बाद भी भागता है, फिर कई देर बाद में जाके गिरता है, जब उसकी एनर्जी पैरों की समाप्त होती है तब जाके गिरता हो। तो योद्धा के साथ भी ऐसा होता। तो किसी आदमी मान लो कोई सर कट गया, अभी वो चलता जा रहा है तो गिराना तो पड़ेगा भाई। असर था तब तो आंखें थी, आंखें तो दिख रहा था किसको मारना है किसको नहीं मारना है। अब दिख तो नहीं रहा, केवल हाथ हिला रहे हो, जो सामने आ रहा है उसको सलटा रहे हो। ऐसे लोगों पे नील के छिंटे मारते हैं। किसके छिंटे मारते? वो बंदा गिर जाता। कि नील एनर्जी खींचती है आप। इसलिए कहा गया कि जिस जमीन में नील की खेती की जाएगी वो जमीन बंजर हो जाएगी। 2 साल बाद में न तो वहां नील होगी न वहां चावल होगा। इसलिए बाकायदा गांधी जी ने आंदोलन किए, नील आंदोलन, कि नील की खेती नहीं करेंगे। इसलिए नीला रंग कैसा रंग होता है? एंटी एनर्जी। कैसा होता है? रंग के कपड़े नहीं पहन, इसलिए और तो पहन लो तो पहन लो, क्योंकि ब्लू डेनिम के बिना अपनी पार पड़ नहीं रही, लेकिन पेपर वाले दिन नहीं पहनना, नहीं पहना है, क्योंकि इतनी एनर्जी है आप में। ले देगे पूरे मेरिट जीते नंबर आते हैं तुम्हारे, है ना, प्री की मेरिट की 85, तुम्हारे आते हैं 87, और यदि वो एनर्जी खींच गया तो फिर नंबर आ जाएंगे 81, फालतू में प्री में फेल हो जाओगे। इसलिए पेपर देने जाओ उस दिन कैसे रंग के कपड़े नहीं पहने? पक्का? किसकी बात मान के? जाम्बू जी मोहरा, मेरी नहीं, जाम्बू जी मोहरा। अगला लिखो, लिखो विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, प्रमोटेड विडो रीमैरिज। युद्धों का समाज था, युद्धों के समाज में लड़ाइयां ज्यादा होती, लोग ज्यादा मरते, तो महिलाएं विधवा ज्यादा थी, तो विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। 3-4 मुख्य मुख्य बातें याद रह जाएगी, बाकी नॉर्मल। हालांकि एक जाम्बो जी बहुत अच्छी बात कह गए थे कि नशा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? और बिश्नोइयों ने इस बात को क्या माना? बिश्नोई ने कहा पूरी दुनिया का नशा हम खुद खत्म करेंगे और किसी को भी करने, सारा नशा हम ही कर लेंगे। ऐसा कोई नशा नहीं जो बिश्नोई ने छोड़ दिया, सारे के सारे अपनाए एकदम। वो यार जाम्बू जी महाराज ऊपर बैठ के क्या सोचते हैं। मेरे पहले एक दोस्त, मेरे रूममेट, वो बिश्नोई, मैं शाम को घर पे जाऊं और सैटरडे को वो शाम को तैयार मिले एकदम गिलास लगाए हुए। मैंने उसको कहा कि यार तू ऐसे क्या है, कभी तो टाल दिया कर, तू बिश्नोई है। तो उसने कहा तू है बिश्नोई? मैं हूं। है तो नियम तू जानता है कि मैं जानता हूं? तो नियमों में है कि सैटरडे को लेनी चाहिए, सही रहता है इससे मौत।